फ्रेंड्स वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड पार्ट वीडियो है बेटा। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने 1 से लेकर 5 तक के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हम करेंगे 6 to 10। ठीक है जी। तो जैसे ही वो 5 क्वेश्चन थे तो उसके अंदर 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं आपको पता है कि हर वीडियो के अंदर ये बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है आपको उस क्वेश्चन को 2-3 बार अटैम्प्ट करना है। ठीक है, 2-3 बार मतलब 2-3 बार। ठीक है, करते हैं हम हमारा 6th क्वेश्चन। कह रहा है इफ़ 1 to 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of the parallelogram taken in order ऑर्डर में लेना है इसको। फाइंड x and y। कह रहा है एक पैरेललोग्राम बनाते हैं बेटा, ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम। तो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया जिसमें मैं A B C D, ये हो गया मेरे वर्टेक्स। ये मेरे क्या हो गया बेटा, दीज आर माई वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कोने। ठीक है, उसके बाद उसमें दे रखे हैं 1, 2 ऑर्डर वाइज लेना है। मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। 4, y, x, 6 and last one is 3, 5. Let me check first. 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertex. Find the value of x and y. उसने मुझसे क्या बोला कि आपको x और y की वैल्यू को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बेटा इससे पहले ना आपने ना बचपन में क्लास 8th में और क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, डायगोनल्स of parallelogram are bisect each other। क्या पढ़ी होगी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब समझते हैं बेटा। इसका मतलब है कि पहला मैं डायगोनल अगर यहाँ से बनाऊँ, AC बन गया पहला डायगोनल, और एक डायगोनल हो गया BD। एक डायगोनल क्या हो गया, BD। तो इसका मतलब बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि यहाँ से जो ये मान लो O है, तो OA जो लाइन है और OC जो लाइन है वो इक्वल होंगी, और DO जो लाइन है वो किसके बराबर होगी, BO के बराबर होगी। वो किसके बराबर होगी बेटा, BO के बराबर होगी। बाइसेक्ट टीचर। ठीक है ना। सो अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना भाई। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ध्यान से बोल रहा हूँ, एक लाइन सुन लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर आपको पैरेललोग्राम का कोई क्वेश्चन गिवन है, उसके 4 वर्टेक्स गिवन है जिसमें से कोई एक आधा एक्स वाई है या फिर A, B है या फिर A और B है, कोई भी मिसिंग है एक वैल्यू, मतलब एक कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट में एब्सिसा मिसिंग है, कोऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट मिसिंग है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हो और ऐसा कोई मिसिंग वाला क्वेश्चन आ जाए वो भी पैरेललोग्राम के अंदर, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। और वो पता कैसे चला बेटा, एक बात ध्यान से देखो। अगर मैं निकालूं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा ना, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, मैं क्या निकाल रहा हूँ, मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल रहा हूँ भाई। अगर मिड पॉइंट ऑफ AC कौन होगा, पॉइंट A होगा, सॉरी पॉइंट O होगा ना, होगा कि नहीं होगा भाई। AC का मिड पॉइंट O ही तो होगा, बिकॉज OA और OC तो बाइसेक्ट हो गए, आधे हाथों में डिवाइड हो गए। सो मिड पॉइंट ऑफ AC निकालेंगे, वो क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब सुनो मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ AC की बात, तो A हो गया x1 y1, B हो गया x2 y2। अब यहाँ पे पुट करते हैं, ये हो गया 1 प्लस x डिवाइड बाई 2, कोमा 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से मेरा आंसर निकल के आया 1 प्लस x डिवाइड बाई 2, कोमा 6 2 8 होते हैं बेटा, तो 8 डिवाइड बाई 2 डेट इज 4। तो ये मेरा आंसर आ गया। उसके बाद ये पॉइंट कौन सा है भाई, मिड पॉइंट ऑफ AC कौन है, O पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट है। वैसे ही अगर मैं बात करूं मिड पॉइंट ऑफ BD की, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मिड पॉइंट ऑफ BD की, और मिड पॉइंट BD का भी कौन है बेटा, O ही है।
इसका मतलब जो आंसर ये है, ये जो आंसर आ रहा है ये भी कोऑर्डिनेट ऑफ ओ है, और जो इससे आंसर आएगा वो भी कोऑर्डिनेट ऑफ ओ ही होंगे, ठीक है, बिकॉज ए सी का मिड पॉइंट भी ओ है और बी डी का मिड पॉइंट भी ओ ही है बेटा। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इस लाइन के लिए अब मेरा x1 y1 क्या हो जाएगा, तो इसकी हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है जी। सो यहाँ पे मेरा x है 4 और ये है मेरा 3 डिवाइड बाई 2, ये है मेरा y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, यहाँ से आंसर आ गया 4 5 6 7, तो ये आंसर हो गया 7/2 कोमा y प्लस 5/2। तो इतना समझ आया। तो देखो बेटा ये भी पॉइंट O की बात कर रहा है, ये भी पॉइंट O की बात कर रहा है। अगर दोनों कोऑर्डिनेट O की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे। भाई एक O पॉइंट पे कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज सेम रहेगा ना, उसकी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने अलग कर दी। रिप्रेजेंटेशन क्या कर दी, डिफर कर दी। ये भी पॉइंट O की बात हो रही है, ये भी पॉइंट O की बात हो रही है। इसका मतलब जो ये x है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, बिकॉज सेम पॉइंट है। तो पहले वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर, और ये वाला इसके बराबर होगा। तो करके देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करके देखेंगे, 1 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 7/2, और एक बार क्या करेंगे 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 5/2। समझ आ रहा है ना मैंने क्यों करा है बेटा ये? तो मैंने इसलिए किया है बिकॉज यहाँ पे अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ एसी बोलता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ बीडी बोलता हूँ, दोनों जगह मैं बात कर रहा हूँ ओ पॉइंट की, दोनों जगह मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ओ पॉइंट की। और ओ पॉइंट तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है और एक पर्टिकुलर पॉइंट में कोऑर्डिनेट हमेशा इक्वल होते हैं। तो इक्वल कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है जी। नाउ वी डू कि भाई ये यहाँ से ये कट गया 2 से 2 और x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 6, और यहाँ से कट गया ये 8y प्लस 5 और y इज इक्वल टू आ गया मेरा 3। एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है या नहीं है। तो x 6 है और y 3 है, तो सो माय आंसर इज एक्यूरेट, ठीक है जी। सो टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। ओके, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो जी। तो हमेशा मैंने आपको एक बात बताई है कि हर क्वेश्चन में एक हिंट होता है। तो इस क्वेश्चन में हिंट क्या है कि जैसे ही आपको दिखे कि पैरेललोग्राम है और मिसिंग है कुछ, एक x या y दे रखा है या a और b भी लिख सकता है बेटा, वो जो मिसिंग है वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 बार। ओके, और ये क्वेश्चन आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कई बार पेपर में आ चुका है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लिखा हुआ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए, कह रहा है ए के कोऑर्डिनेट निकालो वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। कह रहा है एक सर्कल है उस पर ए बी, ये मान लो सेंटर है ओ, और ए बी क्या है डायमीटर, ए बी मेरा बेटा क्या है डायमीटर। उसने बोला ए पॉइंट निकालो, मतलब ए पॉइंट नहीं दे रखा, एक्स कोमा वाई मान लिया मैंने उसको, और उसने बोल रहा है हु सेंटर इज 2,-3 सॉरी, और जो उसने बी पॉइंट दे रखा है वो बोल रखा है 1,4। ठीक है, बी पॉइंट क्या बोल रखा है 1,4। क्वेश्चन बहुत आसान है, हल्का सा समझने की देर है। क्या करना है बेटा, आपने ए बी पॉइंट बोल रखा है, पॉइंट ओ दे रखा है 2,-3, ए पॉइंट मिसिंग है तो हमने उसको x, y लेट कर लिया, बी पॉइंट दे रखा है 1,4। तो देखो बेटा मुझे एक बात अच्छे से पता है ना, क्या पता है बेटा कि ए बी का जो मिड पॉइंट है, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो ओ होगा, बिकॉज ए बी इज ए डायामीटर, और डायामीटर का अगर मैं डायामीटर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है ओ। मुझे क्या पता है यहाँ से कि ओ ए का डिस्टेंस इक्वल है और ओ बी का डिस्टेंस भी इक्वल है। लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ओ ए का डिस्टेंस बराबर है ओ बी का डिस्टेंस ड्यू टू रेडिया है, कि भाई दोनों रेडिया है। और अगर किसी लाइन में ओ ए और ओ बी इक्वल है, देयरफॉर O is a center of line AB। भाई ये बात मुझे वैसे नेचुरली भी पता थी कि डायमीटर है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो कौन होता है, सेंटर ऑफ अ सर्कल होता है। जो भी मिड पॉइंट होता है किसी भी डायमीटर का वो क्या होता है, सेंटर ऑफ अ सर्कल होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट ऑफ लाइन या फिर डायमीटर ए बी। अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी बोलूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2।
और मुझे क्या पता है कि ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ, तो पहले वाला हो जाएगा x1 y1 और अगले वाला हो जाएगा x2 y2 और बीच वाला क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, बीच वाला क्या है मिड पॉइंट, ठीक है। सो मिड पॉइंट तो दे ही रखे हैं ऑब्वियसली बात है 2 -3 और यहाँ से अगर मैं इसको लगाऊँ x1 क्या है बेटा x है, x2 क्या है 1 है डिवाइड बाई 2 कोमा मेरा y1 1 है, y है सिर्फ और y2 मेरा क्या है 4 है डिवाइड बाय 2। यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि x + 1 डिवाइड बाई 2 इजिक्वल टू भी 2 हो जाएगा एक बार, और सेकंड केस में y + 4 डिवाइड बाई 2 इजिक्वल टू भी -3 हो जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है तो x वाला x के बराबर होगा। सो मैंने वही करा 2 इजिक्वल टू x + 1 डिवाइड बाई 2 और y वाला y के बराबर होगा। सो अब यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, x + 1 इजिक्वल टू भी 4, x इजिक्वल टू भी 3 और यहाँ से सोल्व कर लेते हैं y + 4 इजिक्वल टू भी -6, y इजिक्वल टू -10, y इजिक्वल टू क्या आ गया -10। सो द कोऑर्डिनेट द पॉइंट A इज 3, -10। तो इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि यही है कि कुछ और है, तो आंसर इज 3, -10। तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कैटेगरी वाली में नहीं आता, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आता है। देन आफ्टर लुक क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज, ओ भाई साहब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, मतलब अगर 9 बार पेपर हो ना तो ये वाला क्वेश्चन 8 बार तो आ चुका होता है उसके अंदर, ठीक है। लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर, दे रखा है भाई, पहले तो ए और बी लिखो, ए बी और उनके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2, -2 एंड 2, -4 एंड 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट P सच डैट, कह रहा है P निकालो, सच डैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। ठीक है, देखो बेटा कोऑर्डिनेट निकालना है और वो जो कोऑर्डिनेट है वो AB लाइन के कहीं बीच में, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होता था बेटा, या तो हमारे पास पॉइंट दे रखा होता था या तो हमें क्या दे रखा होता था, हमें रेशो दे रखी होती थी। तो ना तो यहाँ पे रेशो है ना तो यहाँ पे पॉइंट है, मतलब या तो P पॉइंट दे रखा होता तो मैं रेशो निकाल लेता, रेशो दे रखी होती तो मैं P पॉइंट निकाल लेता, या फिर पहले क्वेश्चन जैसे कि भाई या तो मुझे दे रखा है कि P कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे है। तो ऐसा कोई भी केस नहीं दे रखा है आपको। जब ऐसा कोई केस नहीं दे रखा है लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन दे रखी है कि AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, तो इसका हम क्या कर सकते हैं यार, यहाँ से कहीं रेशो तो नहीं निकल जाएगी। तो भाई हाँ, यहीं से रेशो आपकी फाइंड आउट हो जाएगी और रेशो निकलते ही आपका सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा और सेक्शन फॉर्मूला लगते ही पॉइंट P आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। तो देखो AP को हम कुछ नहीं लिख सकते, तो AP को AP लिखा रहने दो, ज़्यादा अच्छा है। 3/7 को 3/7 लिखा है। AB को मैं लिख सकता हूँ AP + PB, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली बात है लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PB, दोनों को प्लस करके ही हम क्या बनाते हैं, AP बनाते हैं। देन आफ्टर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं उधर ले जा सकता हूँ, तो ये होगा 7/3 AP और इधर है भाई साहब AP प्लस में PB। अब 7/3 AP -AP इज इक्वल टू भी PB। अब यहाँ से लेंगे LCM, 3 इधर 7 AP -3 AP इज इक्वल टू PB। देन 4 5 6 7 4 AP डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू भी PB, 4 AP डिवाइड बाई PB इज इक्वल टू PB। अब अगर मैं क्या करूं, अब अगर मैं AP को यहीं रहने दूं, इस PB को नीचे ले आऊं और इसको जाके उधर ले जाऊं, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उधर जाएगा तो। सो आ गई भाई रेशो आ गई, तुम्हें पता ही नहीं चला। देखो 3:4 है रेशो, क्या रेशो है 3:4। कैसे आई बेटा, देखो ना
अगर रेशो क्या होती थी यार, ये डिवाइड बाय ये, इसी को तो रेशो बोलते थे। तो AP डिवाइड बाय PB आ तो गया, AP डिवाइड बाय PB कितना दे रखा है 3/4, दैट मीन्स AP इज टू PB इज इक्वल टू भी 3/4। सो तो मेरे को रेशो मिल गई है। रेशो कितनी आ गई बेटा 3/4 रेशो आ गई है। और 3/4 रेशो आता ही हम क्या लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो बस यही था इसमें मेन। और जो बच्चे ये स्टेप नहीं करते ना तो उनके नंबर कटेंगे, क्योंकि अभी मैंने इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो शॉर्टकट बताने से पहले मुझे करने दो क्वेश्चन पहले। तो सेक्शन फॉर्मूला इज m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी, यहाँ आ गया मेरा। इसके आने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा 3x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं लिखे हो तो x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है x2 कौन है बेटा, x2 है 2, प्लस m2 कौन है बेटा 4, और m1 x1 क्या है बेटा -2 डिवाइड बाय 3 + 4। यहाँ पे भी नीचे 3 + 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे प्लस y1 इज -2 और ये है हमारा -4। सो हम करते हैं क्वेश्चन 6 -8 डिवाइड बाय 7, 4 5 6 7, 6 -8 डिवाइड बाय 7 कोमा -6 -16 डिवाइड बाय 7। यहाँ से आ गया -2/7 और यहाँ से आ गया -22/7 -22/7। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर ठीक है या गलत है। सो द आंसर इज -2/7 और -20/7। 20 कहाँ से आया भाई इसका, 20 ये हो गया मेरा y2। ओ सॉरी y2 करना था ना, यहाँ पे गलती होगी बेटा थोड़ी सी। ये हो गया मेरा -4 और ये हो गया मेरा -2। यहाँ पे थोड़ी सी गलती, माफ़ कर देना बेटा मेरे को, गलती इंसान से होती है। 4 3 12 -8 और ये हो गया फिर -20। ठीक है ना, अब आंसर बिल्कुल ठीक है। सो थोड़ा सा गलती हो जाती है, वही मैनुअल मिस्टेक्स, ह्यूमन है, मिस्टेक तो करना हमारा हक है। तो -2/7 कोमा -20/7। ठीक है जी। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मेन चीज़ यही थी। ठीक है, हाँ मैं तुम्हें बता दूँ इसका शॉर्टकट। भाई अगर ना तुम ये भूल जाओ, सब भूल जाओ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का भूल जाओ ना, तो ध्यान रखना जब भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फ्रैक्शन दे दे, क्या दे दे बेटा, फ्रैक्शन, और आप भूल गए कि यार ये रेशो कैसे पहुँचूँ, मैं यहाँ 3/4 तक कैसे पहुँचूँ, तो ध्यान रखना कि कभी भी अगर फ्रैक्शन दे दे तो आपको रेशो निकालने के लिए क्या करना है, पहले वाला नंबर लिखना, न्यूमिनेटर लिखना है (2), नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, 4 आ गया तो आ गई 3/4। जैसे कि लेट अस अज्यूम कि 3/8 है, तो आपकी रेशो क्या होगी 3:5। ठीक है ना, मतलब न्यूमिनेटर तो न्यूमिनेटर ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर माइनस कर दो तो क्या बन जाता है, फ्रैक्शन से रेशो में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो जब है जब आपको याद ना आ रहा हो कि ये सब कैसे करना है ना, ये सब याद ना आ रहा हो तब करना बेटा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ये करते हो तो आपका एक आधा नंबर तो वैसे भी कट जाएगा, एक आधा नंबर तो वैसे भी कट जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बेटा हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, ये तो आप ही करोगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A, B इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, बस मैं लिख के दिखा रहा हूँ क्या करना है इसके अंदर। एक सेकेंड बेटा। हाँ जी बेटा, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। समझा रहा हूँ कि कैसे करना है, कर आप खुद लोगे, इतना कॉन्फिडेंस मुझे है अपनी टीचिंग पर कि हाँ ये सब वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वो कह रहा है कि 2 पॉइंट है, ए है और बी है, ए है और बी है।
सो ए पॉइंट पे लिखा हुआ है -2,2 और बी पे लिखा हुआ है 2,8, ठीक है जी। और उसने क्या बोला है कि इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना तो 1, 2 और 3 पॉइंट लगाने पड़ेंगे। कितने पॉइंट लगाने पड़ेंगे? 1, 2 और 3 पॉइंट लगाने पड़ेंगे, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो करना कुछ नहीं है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आपने पहला पार्ट मेरे इस वीडियो का मिस नहीं किया है, जिसके अंदर मैंने सेकंड क्वेश्चन करवाया था ट्राइसेक्शन वाला, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपको बस ये लिखना है कि यहाँ वाला जो पॉइंट है PQR मान लेते हैं, इस पे अगर मैं रेशो बोलूँगा, सो द रेशो बिकम 1:1, 2, 3। इस पे रेशो बोलूँगा 2:2, 2 इधर है 2 इधर है। इस पे रेशो बोलूँगा आ जाएगी 3:1। इधर 3 सेक्शन है, उधर वाले में 1 इधर है। तो मतलब सेक्शन फॉर्मूला कितनी बार लगा हुआ है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। और रेशो डिफर है तीनों बार। एक है 1:3, एक है 2:2 और एक है 3:1। 3 बार सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, तीनों बार आंसर लाओगे और आंसर आता जाएगा स्मूथली, बस फिर आ जाएगा। डोंट वरी, अगर ना आए तो मैं बैठा हूँ, ठीक है जी। अब करते हैं हम इस एक्सरसाइज की समाप्ति विद 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन करते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज वर्टेक्स आर। कह रहा वर्टेक्स दे रखे हैं, मैंने रोम्बस है, तो पहले रोम्बस बना लेते हैं प्यारा सा। पहले 3,0, नेक्स्ट 4,5। देखो बेटा क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ, हर बार क्लॉकवाइज लिखता हूँ। -1,4 और -2, -1। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2,1 टेकन एज अ ऑर्डर, ठीक है जी। अब कह रहा है एरिया निकालना है भाई, एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ रोम्बस तुम्हें याद है बचपन में क्या होता था? एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2, मतलब डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। जो लेंथ है डायगनल 1 की और जो लेंथ है डायगनल 2 की, उसको मल्टीप्लाई करके 1/2 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाता है? एरिया ऑफ रोम्बस। नामकरण करते हैं ABC और मेरा ये हो गया D। ABCD का नामकरण करते ही सबसे पहले मतलब D1 निकालना है, मतलब AC का डिस्टेंस निकालना है। तो AC का डिस्टेंस, तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू, आपको अच्छे से पता है कौन सा फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। ओके जी। सो यहाँ पे पुटिंग करते हैं। x2 क्या है बेटा मेरा? -1 -1 इज 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा? 4 - 0 का होल स्क्वायर। इसी के साथ आंसर आता है -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। दोनों का आंसर आएगा 16 + 16। तो आंसर आ गया √32। आंसर क्या आ गया? √32। और √32 को सोल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 4√2 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 4√2। कैसे हो जाएगा? क्योंकि 4 अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 आ जाएगा। तो पहले का आंसर तो ये आ गया √30 यूनिट्स, 4√2। नेक्स्ट कहते हैं हम क्या निकालेंगे? DB, जो हमारा नेक्स्ट डायगोनल है। तो डिस्टेंस ऑफ BD, तो यहाँ लगाएंगे वही सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो बेटा, अब मैं मान लेता हूँ इसको x1 y1 और इसको मान लेता हूँ x2 y2। ओके, तो आंसर हो जाएगा मेरा -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, जिसकी वजह से आंसर मेरा कुछ ऐसे देखने को मिलेगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ये होता है 36 + 36 और ये होता है मेरा 72। और यहाँ से आ सकता है मेरा 6√2 यूनिट्स, क्योंकि हो जाएगा 36 × 2, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 6√2। अब मेरा आंसर लगाएंगे, एरिया लिखेंगे। एरिया इज 1/2 इंटू D1 इज 4√2 मल्टीप्लाई D2 इज 6√2। अब यहाँ से 2 से 4 गया तो 6 2 12 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 इज 2 होता है। तो आंसर आएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। 24 स्क्वायर यूनिट इज माई फाइनल आंसर। एरिया ऑफ द रोम्बस इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है 24 स्क्वायर यूनिट। वेरी गुड, ठीक है। देखो सेल्फ मोटिवेशन भाई, वेरी गुड खुद को ही बोल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बोला, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ज़्यादा कुछ नहीं था। एरिया ऑफ द
रोमस 1/2 d1 इंटू d2, d1 निकाला, d2 निकाला, d1 समझ रहे हो ना, डिस्टेंस है वो d1, मतलब डायगोनल 1 का डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस निकाले d1 का, d2 का, फॉर्मूला लगा दिया, पुट कर दिया। बाकी कैलकुलेशन थोड़ी 9th की थी, वो तो आप लोगों को आती ही होगी, 10th तक आ गए हो तो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं और एजुकेशन वीडियो के साथ। ये चैप्टर होता है यहीं पर समाप्त। हाँ, आपकी बुक में 7.3 भी है, तो अगर आप 2020 में ये वीडियो देख रहे हो, 2020 कोरोना टाइम के वीडियो देख रहे हो, तो 7.3 आप लोगों के कोर्स में नहीं है। अगर आप वीडियो 2021 में देख रहे हो, मतलब जो न्यू सेक्शन होगा अगले साल का, या फिर 2022, 2023, 2024 में देख रहे हो ये वाली वीडियो जो अभी वॉच कर रहे हो आप लोग, तो 7.3 आ चुकी होगी जब तक, क्योंकि 7.3 आप लोगों की 2021 में दोबारा से आ जाएगी, 2020 में ही कटी है बस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मिस मत करना। अगर अगले साल में हो, अगर इस साल में हो तो ठीक है बेटा, चैप्टर आप लोगों का खत्म होता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर होंगे तो मैं जरूर करवाऊंगा, इसके जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मेरी सारी वीडियो देखते जाओ, सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो, वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कमेंट कर दो, और अपने सभी दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर करो। बाय बाय।